ये भी उपाधि है। फिर भावना आती मैं मन हूँ, तो मेरा मन, मेरा उसको कहते हैं हम लोग, मन को हम जानते हैं, तो मन हम कैसे हो सकते हैं? जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। तो मैं बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मैं बुद्धि का भी दृष्टा हूँ। तो मैं अब कौन रहा? न शरीर रहा, न इंद्रियां रही, न प्राण रहा, न मन रहा, न बुद्धि रही। एक उपाधि छोड़ दो तो केवल मैं रह गया, वही सत्ता मात्र चल रहा है। सत्ता मात्रम। ये जो नैयायिक लोग हैं वो सत्ता को जाति मानते हैं। जाति व्यक्ति में होती है, समवाय संबंध से व्यक्ति में रहती है। यह जाति हमारा विवक्षण, हमारी विवक्षित नहीं है। निरुपाधिक सत्ता केवल है, वो आप है। निर्विशेषम, जो वैशेषिक लोग विशेष नाम का पदार्थ मानते हैं वो भी आप नहीं है। और निरीहम, आप में किसी प्रकार की चेष्टा भी नहीं है। सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा। अध्यात्म माने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये हमारे भीतर हैं। इनको जो प्रकाशित करने वाला है वो तुम हो, अध्यात्म दीप। या जो आध्यात्म महापुरुष हैं उनके लिए दीपक ज्ञान स्वरूप आप ही हैं। रूपम व्यक्त प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगे नियाते भवान एकस्य शिते शेषसंज्ञः। देवकी कहती है जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा की आयु के दो अंश हैं, एक 50 वर्ष, एक दूसरा 50 वर्ष। तो प्रथम परार्थ जो है वो 50 वर्ष पहले के, और दूसरा द्विपरार्थ। तो जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। तो जिस क्रम से ये संसार उत्पन्न हुआ था उसी क्रम से अपने कारण में विलीन हो जाता है। पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन हो जाता है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है, आकाश अहं तत्व में विलीन हो जाता है, अहं तत्व महत्त्व में विलीन हो जाता है, और ये सब प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। और प्रकृति ब्रह्म से कोई भिन्न वस्तु है नहीं। भगवान एक शिष्य से अकेले आप उस समय रह जाते हैं, अशेष संज्ञा। वस्तुतः आपकी अशेष जितने नाम रूप हैं सब आप में समा जाते हैं। दूसरा यह है शेष संज्ञा, सबका निषेध करने पर जो बच रहता है वो शेष कहलाता है। क्योंकि ये जो शेष है अनंत, इसका तो विलय हो ही जाएगा। जो शुद्ध चैतन्य है, आत्मा है, वो बच रहता है। वास्तव में शेष वो है। जंतुर्मृत्यु व्यान भीत पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाधिगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य यदिच्छयाद्य सत्सस्येते मृत्युरस्मादपैति। आप सोचिए
आप भागवत सुनते होंगे, ये श्लोक ही सुनाता है? पता ही नहीं है उनको कि क्या क्या इसमें रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ ये बताया कि ये जो जीव है, इसके पीछे मृत्यु रूपी सर्प लगा है, तो मृत्यु के भय से भागता हुआ ये सभी लोकों में गया, पर कहीं भी इसको अभय प्राप्त नहीं हुआ। अब इसी बात को रामायण में, रामचरितमानस में समझाया गया है कि एक जयंत नाम का इंद्र का पुत्र था। तो भगवान जब अवतरित हुए और राक्षसों को मारने के उद्देश्य से वन में गए, तो देवता भी ये चाहते थे कि राक्षस मारे जाएं, और राक्षस मारे जाएंगे मनुष्य के हाथ में, तो मनुष्य रूप भी भगवान ने बना दिया था। लेकिन उनके कोमल कांत से विग्रह को देखकर जयंत को शंका हो गई कि ये राक्षसों को मार सकेंगे क्या, इनके बल की परीक्षा ले लो। तो ये परीक्षा लेने चला गया। जो अपने से बड़ों की परीक्षा लेने जाता है, उसी की परीक्षा हो जाती है। वो क्या उनकी परीक्षा लेगा? तो सूर्यपति सुतधरी मायस बेशा, और 60 चाहत रघुपति बल देखा। तो भगवान का बल देखने चला था। तो जब मनुष्य कोई खोटा काम करना चलता है, तो उसका वेश भी बदल जाता है। तो उसने कौवे का वेश बनाया, काक का वेश बनाकर भगवान का बल देखने के लिए चित्रकूट में पहुंचा। जिस समय चित्रकूट में वो पहुंचा, उस समय भगवान जानकी जी के अंक में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तो उसने सोचा कि इनका बल देखना है। तो बल का प्रदर्शन मनुष्य तभी करता है जब उसको क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो वो बल दिखाता है। तो इनको क्रोध कैसे आए? अगर हम भगवान का कोई अपराध करेंगे तो भगवान तो क्षमाशील है। स्वयं बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाते हुए कहा था कि सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। हे सुरेश, रघुनाथ जी का ये स्वभाव है कि वो अपने अपराध से कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। उनको गुस्सा तब आता है जब कोई भक्त का अपराध कर देता है। जो अपराध भक्त कर करई,